Hello student, today we are going to discuss B.Ed second year Understanding Discipline Unit First. There are the three important question जो मैं आपको दूंगी और उन तीन ही important question में से सारा पेपर आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होगा और लास्ट सेकंड क्वेश्चन दूसरी वीडियो में एंड थर्ड क्वेश्चन दूसरी वीडियो में कवर होगा. आप इन नोट्स को फ्रीली ले सकते हो. आप कमेंट सेक्शन में बोलना कि मुझे नोट चाहिए, तो मैं आपको एक मेल एड्रेस दूंगी, उस पर आप मेल करना तो आपको वो मेल पे ये नोट्स फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे. तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को समझते हैं. यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से आप लिख के आओगे तो फॉर श्योर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ नॉलेज. इसमें हमें नॉलेज के बारे में हमें बताना है, तो हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो भी मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए. द मीनिंग ऑफ नॉलेज कैन बी अंडरस्टैंड बाय नोइंग द फॉलोइंग डेफिनेशंस. हमें इनमें ये जो साइंटिस्ट के नाम हैं इनको अलग पेन से मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इससे ही हमें नंबर मिलेंगे. मैंने वही चुन के डेफिनेशंस ली हैं जो ईज़िली लर्न हो सकें और आप उनको रिमाइंड कर के पेपर में लिखा सकें. ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रोफेसर रुसेल इन्होंने कहा नॉलेज इज़ दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड, कि ज्ञान वो है जो हमारे मनुष्य के दिमाग को चमका दे, एनलाइट कर दे. ठीक है, रुसेल्स ने कहा. विलियम्स जेम्स ने क्या कहा, नॉलेज इज़ अनदर नेम ऑफ फॉर प्रैक्टिस अचीवमेंट एंड सक्सेस. उन्होंने कहा कि ज्ञान का दूसरा नाम है प्रयास करना, उसे पा लेना और जीत लेना. ठीक है, अभी जैसे ये लिखा हुआ है ना नोट्स में, पहले उसके बारे में बताया, फिर उन प्रोफेसर्स का नाम लिखा, सेमीकोलन्स बना के लिखा. ये सब ऐसे की ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है ताकि आपके कोई भी मार्क डिडक्ट ना कर सकें. फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि नॉलेज क्या है. नॉलेज इज़ एन एडिशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस. फिर उसके बाद समझ में आया ना क्या लिखा हुआ है कि नॉलेज हमारी पुराना ज्ञान है उसमें क्या करता है, ऐड होता जाता है. किसके थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू. अब उसके बाद आता है, हम फिर एक पॉइंट बना के लिखेंगे. देखो जैसे मैंने पॉइंट्स, ये ब्रैकेट लगाया है, ये एरो यूज़ की गई है, ऐसे ऐसे क्या होगा, आपका पेपर अट्रैक्टिव बनेगा. मैंने तो इसमें एक ही पेन यूज़ किया. आप इसमें जैसे प्रोफेसर के नेम पे, इन पे एक्सप्लेनेशन पे ब्लैक पेन का यूज़ करें. ठीक है, नॉलेज बिल्ड्स आवर कैरेक्टर, इट डिसिप्लिन अस एंड मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल. दैट्स नॉलेज इज़ यूजफुल विच इज़ प्रैक्टिकल एंड एक्टिव अलॉन्ग विथ प्रोग्रेसिव. ये कहता है कि नॉलेज हमारा क्या करती है, करेक्टर बिल्ड करती है, डिसिप्लिन लाती है और हमारी लाइफ को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाती है. नॉलेज इज़ यूज़फुल विच इज़ प्रैक्टिकल. कौन सी नॉलेज यूज़फुल होगी, जो प्रैक्टिकल होगी, एक्टिव होगी और प्रोग्रेसिव होगी. ठीक है, ये नॉलेज इसको हम रिमाइंड करके भी लर्न कर सकते हैं. ज़्यादा हमें नॉलेज के, अगर आपको पेपर में विचार नहीं आ रहा तो आप इसमें बीच बीच में ये पॉइंट्स अपने मन से आप इसमें लिख के आ सकते हैं. अब एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम है रिलिस्ट. उन्होंने कहा नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मैंने इसमें मोस्टली इन्हीं प्रोफेसर्स के नाम लिखे हैं जो इजी टू लर्न है और जो उन्होंने बताया वो इजी टू ग्रैब है और इजी टू रिमेंबर है. क्या होता है, हम पेपर में ऐसे भूल जाते हैं कि क्या, कौन सा साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा, ऐसी ट्रिकी सी लाइन यूज़ करते हैं तो उनको हम पेपर में भूल जाते हैं. लेकिन मैंने ऐसे चुन के ऐसे साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स निकाले हैं जिन्होंने ईज़िली लर्नेबल लाइंस दी हैं और उन्हीं को मैंने मेंशन किया है. 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको हम कवर करेंगे कि 8 नंबर में से आपको एटलीस्ट 7 मार्क्स तो मिलेंगे. ओके, तो ये जैसे नॉलेज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ नॉट टू हार्ड टू लर्न. ओके, मैंने ऐसी इस लैंग्वेज का यूज़ किया है जो ईज़िली ग्रैबेबल है एंड ईज़िली टू स्टक इन माइंड है, तो आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं. अब उसके बाद आता है, इफ़ द नेचर ऑफ नॉलेज इज़ क्लियर, लॉजिकल एंड एडिक्वेट, सच नॉलेज इज़ सेल्फ प्रूवन एंड इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड. अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग, एक्सेप्टिंग एंड मेमोराइजिंग थिंग्स, फैक्ट्स कम अंडर
दिस हेड ऑफ नॉलेज। ये कहता है कि अगर नेचर ऑफ नॉलेज इज़ क्लियर, लॉजिकल एंड एडिक्वेट होगा, सच नॉलेज इज़ सेल्फ प्रूवन। तो ये सारी नॉलेज क्या होगी, सेल्फ प्रूवन हो जाएगी। ठीक है, इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड। अगर हमारी नॉलेज लॉजिकल होगी, एडुकेट होगी और क्लियर होगी तो वो हमें अच्छे से समझ में रहेगी। अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड मेमोराइजिंग, तो क्या अगर हमें कुछ चीज़ समझ में आ रही हैं तो हम उसे पहचान पाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं और उसको याद कर पाते हैं। यही उन्होंने लिखा है। ठीक है, और लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो नॉलेज रह जाती है। दिस इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज बाय विच वन कैन डिस्टिंग्विश राइट और रॉन्ग। ये कहते हैं कि ये नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हमें बता पाती है कि क्या गलत है क्या सही है। बहुत सारी चीज़ों में से हमें यही नॉलेज है जो निकाल के बताती है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। द नॉलेज मेक अस यूज़ ऑफ एडुकेट थॉट एंड एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिफाई द वर्च्यू ऑफ गॉड विस्ट अ पर्सन। ओके, ये सारी हमने नॉलेज के बारे में पढ़ा। ये सारा हमारी डेफिनेशन है नॉलेज की। ये सब हमें पेपर में लिखना है अपने हिसाब से। ओके ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट है हमारे पास ये, द नॉलेज is founded on the belief that everything originated in God and goes back for him। क्या नॉलेज क्या बताती है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है और वो हमसे वापस भी ले जा सकते हैं। दिस इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इन विच रियल नॉलेज मैनिफेस्ट एंड रिलीज्ड। हाइएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज यही है कि भगवान ने ही ये सब कुछ बनाया है और वो ये हमसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ नॉलेज। अभी ये यहाँ तक क्या था, हमने नॉलेज को एक्सप्लेन किया क्योंकि क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज राइट अ नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया, आपका 1.5 पेज तक आराम से आएगा। अब उसके बाद हम नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, nature of knowledge can be understanding by the characteristic. While understanding the characteristic of knowledge you must know the principle of knowledge। कहता है अगर हमें नेचर ऑफ नॉलेज पढ़ना है तो हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानना होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है तो हमें इसके प्रिंसिपल को जानना होगा। तो यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 12 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं नेचर ऑफ नॉलेज के। इनमें से किन्हीं भी 8 को आप याद कर सकते हैं जो इजी टू लर्न है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर कम रह रहा है, मतलब आपका मटेरियल कम रह रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले एक पेज पे ये सारे 12 के 12 लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं। नॉलेज इज़ द पावर, सेकेंड लिखा हुआ है नॉलेज इज़ अनसीजिंग, थर्ड लिखा हुआ है नॉलेज इज़ द मीन ऑफ रियलाइजिंग द ट्रुथ, फोर्थ लिखा हुआ है नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ, द मोर वन अर्न्स द मोर वन वॉन्ट्स। फिफ्थ हमने लिखा हुआ है नॉलेज इज़ द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल लव एंड ह्यूमन्स फ्रीडम। सिक्स हमने लिखा हुआ है नॉलेज इज़ इन्फिनाइट। 7 हमने लिखा हुआ है नॉलेज कैन बी प्रूफ और कन्फर्म्ड। 8 हमने लिखा हुआ है नॉलेज इज़ डिफिनाइट। 9th हमने लिखा हुआ है ट्रूथ एंड वैल्यूज़ कैन कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ नॉलेज। 10th हमने लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ वर्ड, कंडीशन एंड द थॉट फंक्शन एज अ बिलीफ ऑफ नॉलेज। 11th हमने लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। एंड लास्ट वन हमने लिखा हुआ है नॉलेज इज़ लाइक रिलीजन, बोथ नीड टू बी प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। की जो नॉलेज है क्या है, एक धर्म की तरह है जिसे हमें एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है और हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तभी हमें समझ में आता है। तो आपको मैं बता रही थी अगर आपका मटेरियल कम रह रहा है, आपको लग रहा है कि 8 नंबर में हमारे 4 या 4.5 5 पेज नहीं भर पा रहे, तो आपको एक पेज पे जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ऐसे लिखना है, फिर उसको डिफाइन करते जाना है। जैसे अगले पेज पे आप लिखोगे नॉलेज इज़ द पावर। ठीक है, नॉलेज इज़ द पावर फर्स्ट आप लिखोगे तो उसको डिफाइन करोगे कि नॉलेज पावर कैसे है। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, सबको बता पाएंगे कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप हर पॉइंट को 1-2 लाइन में जितना आपको समझ में आता वैसे एक्सप्लेन करते जाओगे तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है हर पेपर में, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट टू गेट फुल मार्क्स। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जिससे मैं आपको दिखा देती हूँ। आप सेकंड वीडियो देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब
तो मैं इसको साइड में पीछे वाले साइड कर दूँ ताकि अच्छे समझ में आए। ये डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज एंड वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज। इसके अंदर ना हम पहले एम्पेरिकल नॉलेज को अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है, इसको पूरा समझाया गया है। फिर उसके बाद हम थ्योरीज़ को समझेंगे कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, और इन थ्योरीज़ को हमने फिर फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इन सब को पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो। फ्री नोट्स के लिए कमेंट करो, मैं आपको मेल भेजूँगी, वहाँ से आप फ्री नोट्स ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।